अच्छा जी, कल तक जो हमने पढ़ा है, अगर उस हवाले से कोई आपको क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। बजटिंग का तो हमने वैसे भी पेज बना लिया था। जी इसके थोड़ी थोड़ी समझ आएगी। ठीक है, बजट के हवाले से आज देखते हैं, आपका कोई है क्वेश्चन? अच्छा, आपको भी ये जो शुरू वाली क्लासेस हैं मिल जाएंगी, ठीक है, आप स्टार्ट से देख लीजिएगा। और हम थे, कैंपेन हमने बनाना स्टार्ट की हुई थी। आज हम थोड़ा सा बजट के हवाले से ये देखते हैं कि आपको कोई क्लाइंट मिलता है तो अक्सर क्लाइंट का पहला क्वेश्चन ही यही होता है कि हम कितना बजट रखें, ठीक है। तो उस हवाले से कुछ केसेस को डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो ये कैंपेन लेवल में एक दो ऑप्शन मैंने ख़ुद छोड़े थे बाद में समझाने के लिए। तो हमने बजट पर यहाँ पर रोका था। दोबारा मैं एक मरतबा बजट को एक्सप्लेन करता चलूँ कि एक होता है आपका डेली बजट। डेली बजट आप कम से कम 300 रखेंगे, ठीक है। और बाकी आप चाहे 1000 रखें, 2000 रखें, 1 लाख रखें, ठीक है जी। जी हाँ, मतलब यानी कि इसमें ये होता है कि ज़ाहिर सी बात है, जितना आप पैसे लगाएंगे उतनी ही आपकी जो रीच है, आपके ऐड की रीच उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ठीक है। तो हमने अपनी रिक्वायरमेंट को देखना है और क्लाइंट के बजट को भी, क्लाइंट कितना लगाना चाह रहे हैं। अच्छा, दूसरा था इसमें लाइफ टाइम बजट। तो लाइफ टाइम बजट जो है आप मंथली के एतबार से, पहले ये जो मैं लाइफ टाइम जैसे मैंने सिलेक्ट किया है तो एट सेट लेवल पे आप इसकी डेट चेंज करते हैं कि आपने कितने दिन के लिए लगाना है। लेकिन आप जो पहले से जो डेट सेट होती है वो पूरा 1 महीने की होती है। आप इसको 10 दिन करें, 5 दिन करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लाइफ टाइम बजट में फिर आप टोटल बजट सेट करते हैं कि इतने दिनों के लिए फेसबुक ये वाला बजट जो है इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो फेसबुक फिर टोटल उसी बजट को ही कंज्यूम करता है, उससे ऊपर नहीं जाता। अब सवाल सबसे पहले ये पैदा होता है कि क्लाइंट जब आपको मिलेगा ना, तो उसका यही सवाल होगा, अगर उसे पहले से नहीं पता कि ऐड चलाते वक्त क्या सीन होता है सारा, तो आपसे पूछेगा कि अच्छा अब कितना बजट लगाना चाहिए, ठीक है। वो आपसे कहेगा आपका तो रोज़ का काम है, मुझे तो नहीं पता, तो इसमें बजट कितना लगाना चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम फील्ड में निकले हैं, ठीक है, आप लोग निकलेंगे, आपका भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप कहेंगे यार मुझे क्या पता, ठीक है। तो ये बात भी अच्छी नहीं है। तो आपको मैं थोड़ा सा एक कोई सिनेरियो हम बनाते हैं, उसी के मुताबिक चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शॉप है, ठीक है, वॉचेस की, घड़ियां हैं। यहाँ पर जो घड़ियों की रेंज है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पास घड़ियाँ पड़ी हुई हैं 5000 की घड़ी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और नहीं सर, इतना भी नहीं जाता है, अभी थोड़ा सा कम बजट रखते हैं, डी खान के मुताबिक रखते हैं, ठीक है। 12-15 हज़ार जी, अच्छा जी, अच्छा चलें 20 कर देते हैं, ठीक है। 5000 से 20,000 तक की रेंज की वॉचेस पड़ी हुई हैं। और आप सब ने मेरे ख्याल में तो कोई घड़ियों की दुकान देखी हुई होगी, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आगे जो उनका काउंटर पड़ा होता है उस पर काफ़ी कुछ घड़ियाँ रखी होती हैं। तो एक अंदाज़ा लगाएं कि अगर ऐसी शॉप हो, मैंने आपको एक रेंज बता दी है, तो टोटल उसके पास कितना यानी कि माल पड़ा होगा, कोई एक अंदाज़ा लगाएं। एक तकरीबन 8 से 10 लाख। 8 से 10 लाख, ठीक है। आप क्या कहते हैं? कम से कम 4 से 5 लाख। जी, कम से कम भी 4 से 5 लाख, ठीक है। चलें 8 लाख के फिगर को लेते हैं। अगर अब 8 लाख का अगर 10% निकालते हैं तो 80,000 बनता है। 10
5% करते हैं हम। आप क्लाइंट को कहेंगे, उसको भी बताएंगे और आपके भी जहन में एक कैलकुलेशन बन जाएगी, ठीक है। अगर आप इस 8 लाख का 5% निकालें, 5 से 10%, ठीक है, तो कैलकुलेशन वैसे यार आसानी से बनती है। अगर कभी भी आपको 10% कहा जाए तो जो एक्चुअल फिगर होता है उसमें से आप एक ज़ीरो हटा देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। वैसे आप बाकी कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो ये बनता है 40,000 से 80,000, ठीक है। जो माहिर लोग होते हैं मार्केटिंग के, वो यही कहते हैं कि आप अपने जो बिज़नेस का कम से कम 10 से 20%, उनका कहना है कि 10 से 20% हमेशा मार्केटिंग पे लगाया करें। और जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो ऐसा करती भी हैं, ठीक है। इसीलिए वो बड़ी कंपनीज़ हैं कि इनके वो मार्केटिंग पे अच्छा खासा खर्च करती हैं, तब ही वो एक ब्रांड बना पाते हैं। लेकिन जो नॉर्मल लोग होते हैं वो एक दुकान से स्टार्ट करते हैं और दुकान तक रह जाते हैं, क्योंकि वो ग्रोथ के हवाले से कभी नहीं सोचते, ठीक है। लेकिन आपने कुछ ऐसा भी देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो बिज़नेस को वो अपनी अच्छी खासी ब्रांचेस बना लेते हैं, ठीक है। वो और भी शहरों में अपनी ब्रांचेस का जाल फैला देते हैं, तो वो भी तो बिज़नेस कर रहे हैं ना, वो भी तो इंसान ही है, ठीक है। और ये भी इंसान है जो एक दुकान से स्टार्ट करता है और उसी दुकान में ही रह जाता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो हम नहीं अपनाते, उसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। तो मार्केटिंग में यही कहा जाता है कि 10 से 20%, ठीक है। अब 10 से 20% हम चूँकि पाकिस्तानियों से यहाँ पर डील कर रहे हैं, तो उनको अगर हम आप 10 से 20% वाली कहानी, तो वो बनता है फिर 80,000 से 1,60,000। तो शुरू में अगर बिल्कुल जो है क्लाइंट आपका इस सोशल मीडिया के हवाले से नया है तो वो ज़रा रिलेक्टेंट होगा, वो मतलब इतना पैसे नहीं लगाना चाहेगा। लेकिन आपने उसको थोड़ा अवेयर करना है, ठीक है। चूँकि मैं पाकिस्तानियों को देख चुका हूँ, क्लाइंट को डील कर चुका हूँ, ठीक है। आप बताएंगे उसको 40,000, वो कहेगा यार 5,000 से स्टार्ट करके देख लेते हैं, और देखा, ठीक है। अब तो खैर चूँकि वो एक एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो फिर मैं ऐसे कोशिश करता हूँ कि ऐसे क्लाइंट से के साथ काम ही ना करूँ, क्योंकि 5,000 में रिज़ल्ट ही नहीं आएगा। जैसे आपको जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अब उसके लिए असल में डी खान में एक और मसला भी है कि डी खान में, अच्छा, एक आप ये एड्स मैनेजर के थ्रू ऐड चलाते हैं, एक है बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन भी है। आपने अभी पेज बनाया है ना, आपने जब उस पर एक पोस्ट की होगी, अगर की है तो आपको एक नीचे बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन भी आ जाता है, और वो एक शॉर्ट सा ऑप्शन होता है। ये देखें यहाँ पर कितने लेवल हैं, 3 लेवल हैं। लेकिन जब आप बूस्ट पोस्ट करेंगे उसमें सिर्फ एक ही पेज होगा, एक ही लेवल होगा, उसमें ये जो सारे ऑप्शन है ना, इनका एक छोटा सा शॉर्ट सा एक वर्जन होगा और फिर वो चलाएंगे। लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें आप फिर नहीं कर सकते, उसमें ट्रैकिंग नहीं हो सकती, उसमें कस्टम ऑडियंस नहीं बन सकती, बहुत से ऑप्शन उसमें वैसे नहीं थे। बस वो ऐसे है कि असल में फ़ेसबुक ने एक आम यूज़र के लिए वो बनाया हुआ है कि अब हर किसी को तो एड्स मैनेजर का ये तरीका नहीं आता, तो वो फ़ेसबुक चाहता है कि यार बस छोटे यूज़र से भी मैं कुछ ना कुछ पैसे कमा लूँ। तो वो हर किसी को थोड़ा सा ऑप्शन देता है कि यार ये इस पोस्ट को आप बूस्ट करना चाहते हैं, ये आए मुझे पैसे दे, मैं आपको कर दूँगा, ठीक है। तो कभी कभी उससे यानी कि ऐसे समझे कि 10 to 20% का भी अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक है। लेकिन ऑन द होल फेसबुक डेटा के ऊपर काम करती है, जो मैंने पहले दिन बात की थी। खैर, तो आप उसे समझाएंगे, अवेयर करेंगे कि कम से कम वो इसके आसपास रहे, 30 to 40,000। किस तरह से आप उसे अवेयर करेंगे, ठीक है। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, आपको मैं एक टूल भी दिखा देता हूँ, बड़ा ही कीमती टूल है, बड़ा ही पावरफुल टूल है, एड लाइब्रेरी। इसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम यानी मेटा एड्स जिनको आप कह लें, उन पर जितने भी ऐड होते हैं, आप कोई भी लोकेशन सर्च करके और जो भी ऐड चल रहे हैं वो आप देख सकते हैं।
तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान की लोकेशन सेट करता हूँ, क्योंकि हमने सपोज़ किया है कि हमें जो क्लाइंट है वो भी पाकिस्तानी मिला है। ठीक है, तो इसमें हम लिख देते हैं वॉचेस। अच्छा, वॉचेस के नाम पर जो ये कीवर्ड है इसको यूज़ करके 1300 एड्स अभी एक्टिव पाकिस्तान में चल रहे हैं। ठीक है, तो आप उसे जब वो एक बात करता है ना कि यार मैं बस अभी 5000 लगाता हूँ, 7-8 हज़ार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप उसे ये दिखा सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये मुख्तलिफ, ये फ़ोटोग्राफी वाले कहाँ से आ गए हैं। अच्छा, यहाँ पर ये वॉचेस हैं। ठीक है, अब ये भी वॉचेस हैं, ये भी वॉचेस हैं। ठीक है, अब ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऐड लगे हुए हैं, और इसमें मैं ज़रा आपको लास्ट में ले जाता हूँ। अच्छा, खैर 1300 बहुत ज़्यादा हैं, तो ये लास्ट में जाते जाते भी काफ़ी टाइम लगाएगा। खैर फ़िल्टर से आप देख सकते हैं कि लास्ट जो है इसमें कौन सा ऐड लास्ट डेट्स में चला हुआ है। क्योंकि ये असल में डेटा बहुत ज़्यादा है, ये मुसलसल लोड हो रहा होता है। तो आप जब थोड़ा सा ख़ुद सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि कई कई महीने पहले के एड्स चल रहे हैं, और ये फ़िल्टर लगा हुआ है एक्टिव एड्स का। एक्टिव ऐड का मतलब है कि जो भी चल रहे हैं, या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो पिछले साल के दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, ठीक है, जो उसकी डेट होगी, यहाँ पर ये डेट लिखी होती है स्टार्टेड रनिंग ऑन 1 जनवरी। ये 1 जनवरी से ये ऐड चल रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, तो हम मज़ीद जाएंगे तो आगे ये हमें उससे भी पुराने ऐड दिखा देगा। ठीक है, अब ये 30 दिसंबर के भी अभी चल रहे हैं। तो कहने का मकसद है, अब ये जिन्होंने ये पिछले ऐड चला रखे हैं पैसे लगा रहे हैं ना, फेसबुक को पैसे दे रहे हैं तो ऐड चल रहे हैं। ठीक है, तो अब ये खाम में ऐड चला रहे होंगे, आपको क्या लगता है, या कुछ इनको फ़ायदा हो रहा होगा? इनको जाहिर सी बात है जी, बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको एक दो और चीज़ें भी दिखा देता हूँ। ये देखें 20 दिसंबर तक की डेट आ चुकी है। खैर ये डेटा लोड करता रहता है, क्योंकि ये एक ऐड चला रहा है पेज। चल, एक अच्छी एग्जांपल मिल गई आपको दिखाने के लिए। ये जी एक पेज है, जैकी डाल्टन वॉचेस, 8 ऐड चला रहे हैं ये। एक ही पेज एक ही टाइम में इसके एक्टिव जो ऐड हैं वो 8 ऐड चल रहे हैं। ठीक है, 30 दिसंबर से 2 ऐड इन्होंने चलाए, 19 दिसंबर से इनके ये 2 ऐड चल रहे हैं, 17 दिसंबर, 5 दिसंबर, 5 दिसंबर। मतलब ये अभी इन 2 एड्स को 1 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, अगर मैं कैलकुलेशन पे आऊँ थोड़ा सा, और इन्होंने अपना लिखा हुआ था कि ये यूएई बेस्ड हैं, तो यूएई बेस्ड लग्जरी वॉच ब्रांड, आप जाहिर सी बात है कि ये अच्छा खासा बजट लगा रहे होंगे। ठीक है, मे बी ये हो सकता है, या चलें खैर हम 1000 वाले बजट पे ही जाते हैं कि ये एक ऐड पर 1000 लगा रहे होंगे, एक हम एज्यूम करते हैं।
तो ये 8 ऐड चला रहे हैं, इसका मतलब है कि डेली का कितना लगा रहे हैं 8,000, ठीक है। और आप खुद देख चुके हैं कि इनके पास जो ऐड हैं काफ़ी मंथली, 1 मंथ पुराने भी चल रहे हैं, ठीक है। अब पास्ट आप इनके नॉन एक्टिव एड्स की फ़िल्टर लगाकर ये भी चेक कर सकते हैं कि पहले ये कब ऐड चला चुके हैं। तो अगर मैं इस 8,000 को 30 पर मल्टीप्लाई करूं, 8,000 को 30 पर तो ये मंथली बजट लगा है। अब जाहिर सी बात है, अच्छा इनकी लग्जरी अगर वाचेस हैं तो इनको अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाता होगा। तो अब जाहिर सी बात है, अगर ये मिसाल के तौर पर 2,40,000 बजट लगा रहे हैं तो कमा तो इससे ज़्यादा रहे होंगे, ठीक है। और डेफिनेटली अगर ये पुरानी तारीखों में इनके ऐड चल रहे हैं तो कुछ फ़ायदा हो रहा है तो ये काम कर रहे हैं। और एक ऐड भी नहीं, 2 भी नहीं, 8 ऐड चला रहे हैं, ठीक है। आप इस पर चेक कर सकते हैं, इसी ऐड लाइब्रेरी को देखकर कई ऐसे ब्रांड हैं या कई ऐसी कंपनीज़ हैं जो एट अ टाइम उनके 30, 40, 50 ऐड चल रहे होते हैं, ठीक है। मैं शायद कल बता रहा था, एक तो पाकिस्तानी कस्टमर क्लाइंट था, उसके साथ मैं भी काम कर चुका हूँ, 30-40 तो उसके भी ऐड थे, ठीक है। एट अ टाइम उनके चल रहे होते थे। तो इसी किस्म की फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई एग्ज़ाम्पल ढूंढते हैं ना उसको दिखाने के लिए, ठीक है, आप उसको ये लिंक भेज सकते हैं अगर वो कुछ ना कुछ अवेयर है सोशल मीडिया या लिंक वाली बात से, या फिर अगर वो लिंक और या इन बातों को नहीं समझता तो आप इस जगह के स्क्रीनशॉट लेकर उसको बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि देखो आप भी घड़ियाँ बेच रहे हैं, ये भी बेच रहे हैं, ठीक है। आप स्टार्टिंग में डर रहे हैं कि यार मैं पहले 5,000 लगा कर देखता हूँ, 10,000 लगा कर देखता हूँ, तो ये देखें, ठीक है। इसी तरह जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन समझाई, आप उसे समझा सकते हैं कि यार ये डेली का इतना लगा रहे हैं जो आप टोटल लगाने का सोच रहे हैं, ठीक है। अब ये कोई बेवकूफ़ तो नहीं है जो इतना मतलब लगा रहे हैं, ठीक है। और आपके सामने यहाँ पर 1,300 एड्स चले हुए हैं, बाकी भी आप डिटेल देख सकते हैं इनकी। दूसरा आप इस तरह भी समझा सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो बिल बोर्ड्स हैं, मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है तो एक दिन का ये शायद 1,000 के करीब लेते हैं। जगह पर मैं भी डिपेंड करता हो कि जो अच्छी जगह हो वहाँ का, लेकिन तकरीबन जो मुझे इन्फॉर्मेशन है तो 1,000 या शायद इससे ऊपर हो। तो ये भी तो कोई एक दिन के लिए तो आप नहीं लगाएंगे, आप जो इतना बड़ा बैनर बनवाएंगे वो भी तो कितने हज़ार का बनेगा ना, ठीक है। पता नहीं आप 10,000 20,000, मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो एक बैनर बनवाने पे आपने पैसे लगाए, फिर आप कम से कम तो कोई 1-2 हफ्ते तो लगाएंगे ना, 8-10 दिन तो कम से कम होगा। तो आप 10 से 15,000 वो लगा रहे हैं नहीं, वो खैर बिल बोर्ड खैर ऊँचा होता है। 10 से 20,000 वो पम्फलेट बनवाया और एक जगह आपने लगा दिया, तो 30 से 40,000 या कम से कम 30,000 ही समझ लें। और अब ये भी नहीं पता कि उसको कौन देखता है कौन नहीं देखता, और वहाँ से आपको लोग आते भी हैं या नहीं आते, ठीक है। और यहाँ पर तो आप स्पेसिफिक लोगों को टारगेट कर सकते हैं, हाँ। और आप ऐसे, अच्छा मिसाल आपको देता हूँ कि फेसबुक की, अभी हम ऑडियंस पे वैसे जाएंगे। फेसबुक ऐसी जगह है कि जहाँ पर आप स्पेसिफिक बिल्कुल आप टारगेटिंग कर सकते हैं। ये जितने भी प्लेटफॉर्म हम पढ़ेंगे, गूगल भी है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अगर आप बेच रहे हैं बच्चों के कपड़े, बच्चों में भी लेवल होते हैं, ठीक है, कि ये बिल्कुल नए पैदा होने वाले न्यू बॉर्न के कपड़े हैं, फिर ये 1 से 2 साल, 2 से 3 साल, यहाँ पर भी आप बिल्कुल उन्हीं पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हैं कि अगर आपके पास जो कैटेगरी होगी तो सिर्फ उन्हीं पेरेंट्स को दिखाएंगे ऐड, ना कोई बेचारा कुंवारा देखेगा, ठीक है। और ना ऐसे पेरेंट्स देखेंगे जिनके बच्चे बड़े हैं, क्योंकि जिनके बच्चे बड़े हैं उनको दिखाकर फ़ायदा ही नहीं है ना, ठीक है। तो फेसबुक और ये जो गूगल, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आपको इतनी पावरफुल टारगेटिंग देते हैं, ठीक है। ये जो बाहर लगा हुआ बोर्ड या टीवी आपको ये टारगेटिंग नहीं देती, क्योंकि टीवी है, अखबार है, ये जो बाहर बोर्ड्स लगे हैं ये हर कोई देख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको जैसी ऑडियंस चाहिए आप उसी को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा जी, हम
अपनी पुरानी बात पे आते हैं, बजट वाली बात पे। अच्छा, मिसाल के तौर पर बस यानी कि चलें वो एग्री कर गया है कि 40,000 लगा के देखते हैं इस महीने, ठीक है। अच्छा, उस महीने में ये भी आप उसको समझाएंगे कि हम स्टार्ट में पहला महीना आप कह लें या पहले 1-2 हफ्ते आपकी टेस्टिंग में जाते हैं, ठीक है। या चलें खैर ये आपके लिए अभी एडवांस हो जाएगा, अभी आसान सी बातों को समझते हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 30,000 लगाने पे राज़ी हो गए तो क्या आपको लगता है डेली, अगर हम डेली बजट लगा रहे हैं तो कितना हमें लगाना चाहिए? मेरे ख्याल में 1300 बनेगा या 1200 बनेगा। 1300, ठीक है। तो आप 1200-1300 डेली बजट रख के भी चला सकते हैं। अच्छा, डेली बजट जो है वो थोड़ा सा अच्छा रिज़ल्ट देता है बनिस्बत लाइफ टाइम बजट के। ये भी खैर इसमें भी 2 ऑप्शन होते हैं। एक आप कैंपेन लेवल पे बजट सिलेक्ट कर सकते हैं, एक आप एड सेट लेवल पे। इसका रीज़न वो फिर जब हम एक दूसरी दफ़ा कैंपेन चलाएंगे तो उस वक्त इन चीज़ों को ज़रा समझेंगे कि ये डिफरेंस क्यों होता है, ठीक है। तो अभी हमें देखें पता चल गया कि उसके साथ भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो हमने कर लिया कि चलें फॉर एग्ज़ाम्पल 1200 का बजट हम डेली का लगाते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक आइडिया हुआ आपको कि आप कैसे, अच्छा आप जब भी क्लाइंट से बात करेंगे तो आप क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, आप उससे पूछेंगे, ठीक है। उसके बिज़नेस के हवाले से मुख्तलिफ जो भी आपके जहन में क्वेश्चन होंगे जो आपके रिलेटेड, तो आप उससे बात करेंगे, वो आपको बताएगा, ठीक है। जब भी हो क्लाइंट आपको खुल कर ये चीज़ें बताता है। अच्छा, एक यहाँ पर एक और केस डिस्कस कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पर अभी कोई क्लाइंट है जिसकी स्टार्टिंग वाचेस 50,000 से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, और सर 5 कर लेते हैं, ठीक है, लग्जरियस ब्रांड है उनके पास, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वर्थ भी कितना बनेगा, अगर ज़्यादा करें तो 80 लाख पे तो ये पूरा नहीं होना, 3 करोड़ कर देते हैं, ये 30 बनेगा, इमें गाल है सर, ज़्यादा तो नहीं मैंने पर। अच्छा, तो फॉर एग्ज़ाम्पल 3 करोड़ या 4 करोड़ या मेरे ख्याल में 5 करोड़ तक इनकी वर्थ हो सकती है कारोबार की। अब बताएं कि अब क्या मैं उनको 40,000 30,000 तक के बजट का कहूँ? अब तो अगर उनकी जो मिनिमम रेंज वाली घड़ी भी है, अगर ये 50,000 में सेल कर रहे हैं तो 10 से 20,000 में तो सिर्फ इससे ही इनका मतलब इनके प्रॉफिट आ रहा होगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि ये जब ऐड चलाएंगे तो इनको तो 1 लाख 2 लाख की घड़ियाँ भी बिकना स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसी में से ही बजट आ जाएगा। तो अब आप इनको तकरीबन कोई 2 से 3 लाख कह सकते हैं आप कि आप ये बजट कम से कम लगाएं। अभी हम देख भी चुके हैं, ठीक है, 8 ऐड अगर वो चला रहे हैं तो एक हमने अंदाज़ा किया कि कम से कम वो 2 लाख प्लस का बजट लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल बात है, इतनी कोई बात नहीं है कि यहाँ पर इतने बजट लोग लगाते हैं, क्योंकि उनकी फिर सेल अगर इनकी चंद घड़ियाँ भी बिकेंगी तो इनका तो मार्केटिंग बजट वहीं से निकल आएगा ऊपर, तो ये फ़ायदे में है, ठीक है। अच्छा, अभी ये बताएं कि ये आपको कितना देंगे? इसमें देखें डिफरेंट डीलिंग पर होता है। वैसे मुख्तलिफ सीन हैं कि मार्केटिंग बजट पर भी अक्सर लोग उससे भी परसेंटेज निकालते हैं, अगर तो मार्केटिंग बजट अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर अक्सर जो चलता है वो 10% से 20% तकरीबन होता है, ठीक है। तो आप यहाँ भी देखेंगे अगर 20 से ये 3 लाख, जी हाँ तकरीबन, तो ये क्या करते हैं कि 20,000 से अगर हम सिर्फ ये 2 लाख के बजट की बात करते हैं तो आपका जो सर्विस चार्जेस हैं
40,000 तक आप इनसे डिमांड कर सकते हैं। और अच्छा, जिनका मार्केटिंग बजट कम होता है, मैं अक्सर ये करता हूँ कि फिर उनसे 30% चार्ज करता हूँ, क्योंकि कम बजट में, क्योंकि आपका काम वही होता है, ठीक है, लेकिन कम, फॉर एग्ज़ाम्पल जो 40,000 आया वाला बंदा आया, तो अब अगर आप उससे 10% भी करते हैं तो 4,000 बनेंगे, ठीक है, 20% करते हैं 8,000 बनेंगे। तो मैं ज़रा फिर 30% वाला फार्मूला, लेकिन फिर अगर हाँ जब मार्केटिंग बजट बढ़ता है तो फिर उसको ज़रा मैं अपने मुताबिक, यानी कि मैंने अपने एक किस्म के पैकेजेस टाइप बनाए हुए हैं। इसमें जो प्रोडक्ट वाइज जो क्लाइंट आपके पास आएंगे, ये अक्सर ये भी करते हैं, ये भी एक मार्केट में जो ट्रेंड है चल रहा है कि जो प्रोडक्ट बिकेगा आप उनके साथ ये सेटिंग भी कर सकते हैं कि कुछ अमाउंट फ़िक्स कर लें, कि मिसाल के तौर पर वो आपको 20,000 फ़िक्स दे दें, उसके ऊपर जितने उनके प्रोडक्ट्स बिकेंगे उसका फिर 10% या 5% वो आपको देंगे। ये भी एक मार्केट में चल रहा है। बाकी आप फिर उनको कैंपेन वाइज भी आप उनको बता सकते हैं, क्योंकि ये ज़रा जो ई कॉमर्स वाले होते हैं ना, ये जो प्रोडक्ट बेचते हैं, इनका फिर ऐड, मतलब यानी कि आज कुछ ऐड चलाए, फिर उसको ख़त्म किया, दोबारा ऐड चलाया, ये एक इनके ज़रा यानी कि काम ज़्यादा होता है। आप इनके साथ फिर कैंपेन वाइज डीलिंग भी कर सकते हैं कि मैं जितनी आपको कैंपेन चला के दूंगा फिर उसके चार्जेस लूँगा। हाँ, ज़्यादा काम हो तो कैंपेन के ऊपर। जी हाँ, फिर अब यानी कि ऐसे भी आपको, आपके पास क्लाइंट हैं जो आपको यानी कि फॉर एग्जाम्पल उनकी आपने 1 महीना कैंपेन चलाई, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब मेरा एक क्लाइंट है, वो उसको मैं 2-3 महीने से मैं कह रहा हूँ कि यार कोई नया ऐड बनवा के दो, आपकी कैंपेन उसके 2-3 महीने से ऊपर हो गया, एक ही उसकी वीडियो चल रही है, ठीक है। तो उससे मैंने कहा हुआ कि यार आप कुछ चीज़ मुझे चेंज बनवा के दो, स्ट्रेटजी चेंज करें यार, लोग देख देख के थक गए हैं अब तो। हाँ, और ये है, इसको हम मार्केटिंग की ज़बान में ऐड फैटीग बोलते हैं, जिसकी वजह से स्टैटिस्टिक्स भी ख़राब होने लग जाती हैं, ठीक है। तो ये सीन है, ठीक है। अब कुछ अंदाज़ा हुआ कि आप बिज़नेस की वर्थ के मुताबिक मार्केटिंग बजट डिसाइड करेंगे, उसको भी बताएंगे, क्लाइंट को भी बताएंगे, ठीक है, उसके साथ सारा कुछ डिस्कस करके, तो आप इसके मुताबिक फिर आप सेटिंग करके बजट यहाँ पर लिखेंगे, डेली बजट या फिर आपको जिस तरह लाइफ टाइम बजट, ठीक है। इसके हवाले से कोई सवाल है अभी तो बताएं। सर जी, जो बजट वो हमें देंगे, मिसाल के तौर पे 40,000 महीने का दे रहे हैं, तो उसमें से परसेंटेज हम उसी बजट में से निकालेंगे या वो हमें अलग देंगे? वो आपको अलग देंगे, वो अलग देंगे। ये पैसे फेसबुक ले रहा है, ठीक है। ये पैसे तो फेसबुक को हम दे रहे हैं कि ये मेरा ऐड है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं, ठीक है। तो आप मुझे सर्विस चार्जेस जो है वो अलग देंगे। और फिर अभी जो मैं पहले कह रहा था कि अक्सर यहाँ पर डी खान में और पाकिस्तान में भी आपको ऐसे बंदे मिलेंगे जो ज़रा अनप्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं ना, जो बूस्ट पोस्ट बस लगा के दे देते हैं, वो फिर इस तरह कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि आप पैसे दे दें, तो वो फिर उसमें से कुछ यहाँ पर लगा देते हैं और कुछ अपना मतलब यानी अपने पास रख लेते हैं अपने चार्जेस के तौर पर। लेकिन ये प्रोफेशनल वे नहीं है। प्रोफेशनल वे इसलिए कि आपने अगर अपने क्लाइंट के साथ आगे जाना है, ठीक है। अब कई क्लाइंट ऐसे हैं जो आपके साथ लाइफ टाइम भी चलने को तैयार होते हैं, क्योंकि आपकी वजह से अगर उनकी सेल बेहतर हो रही है। इसमें फिर आप मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे, जो मैंने पहले दिन बात की थी ना, कुछ थोड़ा सा एडवांस हम हो जाए, फिर मैं उसको दोबारा डिस्कस करूँगा कि आप फिर एक्शन प्लान बनाते हैं कि पहले मैं आपकी इस तरह कैंपेन चलाऊँगा, फिर हम इस तरह जाएंगे, फिर हम इस तरह जाएंगे, फिर हम ये करेंगे। जी हाँ, ठीक है। फिर वो आपका प्लान 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, तो वो फिर बूस्ट पोस्ट में आपको वो चीज़ें नहीं मिलती, ठीक है। डेटा फिर आपको यहाँ ऐड मैनेजर में, ऐड अकाउंट में, फिर आप जो उसकी वेबसाइट को अटैच करेंगे, ठीक है। फिर आगे की कहानी है, इंशाल्लाह फिर समझेंगे। तो कहने का मकसद है कि बजट वो अलग देगा, उसके अकाउंट में से कटेगा जो अकाउंट हम उसका अटैच करेंगे, बाकी आपके सर्विस चार्जेस वो आपको अलग से देगा। कोई और सवाल इस हवाले से, बजट के हवाले से? जुलूँ को अच्छा,
कैंपेन बिड स्ट्रेटजी इसको भी मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये और ऊपर जो एक दो ऑप्शन मैंने छोड़े हैं वो इससे मिलते जुलते हैं, रिलेटेड हैं, तो इनको हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं ऐड स्केड्यूलिंग, आपका ऐड कब कब चले, क्या आप सारा टाइम ऐड चलाना चाहते हैं या कोई स्पेसिफिक टाइमिंग है कि जिसमें आप वो ऐड चलाएंगे, ठीक है। तो अगर तो कोई स्पेशल केस नहीं है तो आप सारा टाइम ही ऐड चलाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका क्लाइंट की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है तो फिर आप टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन देखें अभी नहीं हो रही, ठीक है। ये हमेशा जो टाइम चेंज होगा ये लाइफ टाइम बजट में चेंज होगा, ठीक है। इसको इसीलिए मैं फ़िलहाल लगा कर और ये हम इसको भी एडिट कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं, इसको ऑन करेंगे यहाँ से। लेकिन ये इसमें लिखा भी हुआ है कि आप हर ऐड सेट के मुताबिक इसको सेट करेंगे, यानी कि मैंने यहाँ से ऑन किया है तो ऐड सेट में इसको मैं जाकर मैं टाइम जो है वो सेट करूँगा। अच्छा, ए बी टेस्टिंग, चलें इसको भी फ़िलहाल जाने दें। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ नेक्स्ट ऐड सेट पर जाने से पहले यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, चलें उसी को मैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू विल सेट द स्पेसिफिक स्केड्यूल विद इन ईच ऐड सेट। ईच ऐड सेट का ये मतलब है कि हर ऐड सेट में, तो इसका मतलब है कि हम हर कैंपेन में एक से ज़्यादा ऐड सेट भी बना सकते हैं। इस बात को मैं ज़रा थोड़ा आपको इस लेवल पे समझाता हूँ। एक कैंपेन है, एक ऐड सेट है और एक ऐड है। हम इसको एक फैमिली ट्री की तरह समझ लेते हैं। ठीक है, अब ये आपको नहीं भूलेगा। कैंपेन है दादा, ठीक है। अब एक दादा के एक से ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं, क्या कहते हैं, कर लें? कितने से करें सर? अच्छा, तो एक दादाजी के एक से ज़्यादा जब बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, एक आपके अब्बा हो जाएंगे, फिर आपकी फुफ्फो भी होगी, फिर आपके जो है चचा भी होंगे, ठीक है, तो फैमिली बढ़ सकती है। तो इसका मतलब है कि मैं आपको ये समझाने का मकसद था कि एक कैंपेन के अंदर एक से ज़्यादा ऐड सेट हो सकते हैं। रीज़न वो फिर हम बाद में देखेंगे, उसमें फिर ऑडियंस टेस्टिंग के लिए भी आप बनाते हैं, बजट टेस्टिंग के लिए भी आप बना सकते हैं, लोकेशन वाइज टेस्टिंग के लिए भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो समझाने का मकसद ये है कि कैंपेन हमेशा एक रहेगी, ऐड सेट आप ज़्यादा बना सकते हैं, ठीक है। फिर एक अब्बा जी के ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, तो वो भी हो सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो एक फिर ऐड सेट में, हर एक ऐड सेट में, जी सर, जी कैंपेन के हवाले से, जी जैसे कि एक क्लाइंट हमें मतलब सेल्स के हवाले से कहता है, जी, एक ऐसा होता है कि जो आर्टिकल्स या जर्नल्स जो होते हैं उनके हवाले से कहता है, तो कैंपेन तो दो हो सकती है। हाँ जी, वो फिर आप अलग अलग कैंपेन बनाएंगे, फिर दादा का भाई निकल आएगा ना, ठीक है। तो कैंपेन फिर आप अलग बनाएंगे। ये फॉर एग्जांपल आपने एक ही सेल्स कैंपेन लगाई है, उसमें आप एक से ज़्यादा ऐड सेट बना सकते हैं और फिर हर एक ऐड सेट में आप एक से ज़्यादा एड्स लगा सकते हैं। ये फिर हम ऐड की टेस्टिंग के लिए लगाते हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ कि हमने, अच्छा यहीं पे देख लेते हैं, घड़ियों के आपको दिख रहा है कि कुछ इमेज ऐड है, ये भी इमेज ही है, ये वीडियो है, ठीक है, ये वीडियो हैं। अब ये देखें, ये इमेज है, ये 3 वीडियो हैं। अब हम तो कंफ्यूज हो गए, ठीक है, यार क्या करें। अच्छा, मैंने समझा पहले अक्षय कुमार है,
एक ऐड कितनी देर से चला सकते हैं? जितना आपका दिल करे, ठीक है, जितना आपका क्लाइंट बजट देगा आपको, ठीक है, उसी के हवाले से ही आप जाएंगे। अच्छा, तो अब ऐड फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपको दिखाया कि वीडियोस भी चल रही हैं वॉचेस के हवाले से, इमेजेस भी चल रही हैं। तो आप अक्सर हम फिर क्या करते हैं कि हम टेस्टिंग करते हैं, क्लाइंट से कहते हैं कि यार एक वीडियो दे दो और 2-3 इमेजेस दे दो, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं कि ऐड में एक तरफ इमेजेस लगा देते हैं, एक ऐड में, यानी एक ऐड सेट में हम गए तो हमने मल्टीपल यानी कि 2 ऐड जो है वो बना लिए। तो उसमें क्या होगा कि एक में चला देंगे इमेजेस, एक में चला देंगे वीडियो, फिर उन दोनों के स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे और ऐड को तकरीबन आप 1 हफ़्ता 3-4 दिन चलने देंगे, देखेंगे कि किस पर रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है। तो जिस पर रिज़ल्ट अच्छा होगा उस ऐड को चलने देंगे, दूसरे को आप बंद कर देंगे। और इस कैंपेन का एक और मकसद होता है कि अगर आप, जैसे मैंने अभी जो बजट है वो कैंपेन लेवल में सेट किया है, तो अगर आप पैसे देते हैं दादाजी को, ठीक है, तो आप उसे कहते हैं कि यार आपके जितने भी बच्चे हैं ना, अगर वो कारोबार पे निकल रहे हैं तो आप उन सब को पहले थोड़ा पैसे दें। तो अब उनमें से कोई किस किस्म का होगा, कोई डल बच्चा होगा, कोई एक्टिव बच्चा होगा, ठीक है, तो उनमें से कोई जो होगा वो अच्छा कारोबार करके ला रहा होगा, कोई होगा वो डल होगा, वो पैसे ज़ाया कर रहा होगा, ठीक है। तो कैंपेन जो है वो ख़ुद डिसाइड कर लेती है कि मैंने किस ऐड सेट को कितने पैसे देने हैं। वो फिर अपने ही स्टैटिस्टिक्स पे, अपने ही प्रोग्रामिंग पे देख लेती है, फिर वो एक ऐड सेट को ज़्यादा बजट देने लग जाती है कैंपेन, और बाकी ऐड सेट्स को कम देने लग जाती है, ठीक है। तो आपको यहाँ से भी पता चल जाता है कि आपका कौन सा ऐड सेट अच्छा जा रहा है। बाकी भी कुछ फैक्टर्स हैं, वो फिर हम एडवांस में जब जाएंगे तो फिर देखेंगे, ठीक है। गालियाँ वो मुश्किल तो नहीं थी, क्या? अच्छा चलो ठीक है। सर जो ऐड एक दिन में जिस तरह चलाना होगा उसको कितने ऑडियंस लग जाते हैं? किस तरह मतलब कितने उसको व्यूज मिलते हैं? ये बजट पर डिपेंड करता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर 1000 का बजट लगाते हैं, अच्छा, और ये कैंपेन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर अवेयरनेस कैंपेन है तो 1000 के बजट में कई हज़ार, मसलन 1000 के बजट में आप 50,000 से 1 लाख तक की ऑडियंस को रीच कर सकते हैं। अगर सेल्स और एंगेजमेंट लगा रहे हैं तो फिर 1000 में आप अप्रॉक्सीमेटली 3 से 5 हज़ार की बजट ऑडियंस को रीच करेंगे। लेकिन 3 से 5, अच्छा, उसमें क्या होता है, अवेयरनेस में सिर्फ लोगों को बस दिखेगा, अब वो कोई आपसे इंटरेक्ट वैसे नहीं करेंगे। लेकिन ये जो 3 से 5 हज़ार होगा, ये क्वालिटी वाली ऑडियंस होगी। ये फिर आपकी जो अगर वेबसाइट है या जो भी है उस पर सही से विज़िट करेंगे, ठीक है। बाकी खैर सारी डिटेल आ रही होती है, तो हर ये कैंपेन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो नॉर्मली बस ऐसे अगर आपको बता दूं तो 1000 के बजट में 3 से 5 हज़ार के करीब, इससे भी थोड़ा ऊपर हो सकता है, लोगों तक आपका ऐड रीच करेगा। अच्छा, तो आगे चलते हैं। अच्छा, ए बी टेस्टिंग, ये टेस्टिंग होती है, ये भी इसमें लिखा हुआ है कि टू हेल्प इम्प्रूव एड परफॉर्मेंस टेस्ट वर्जन्स विद डिफरेंट इमेजेस, टेक्स्ट, ऑडियंसेस और प्लेसमेंट्स। और ये हम मैनुअली कर रहे होते हैं, ठीक है। ये फेसबुक का अपना एक तरीकाकार है, लेकिन हम मैनुअल ये काम कर रहे होते हैं, तो आप मैनुअल भी जा सकते हैं। अच्छा, तो अब हम जाते हैं ऐड सेट लेवल पे, ठीक है। कैंपेन लेवल हमने कंप्लीट कर लिया है, तो हम ऐड सेट लेवल पे जा रहे हैं। अगेन ऐड सेट पे आप, अगर तो आपका एक ही ऐड सेट है तो आप
नाम चेंज करते हैं नहीं करते आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, इतनी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपके एक से ज़्यादा ऐड सेट हैं, फिर आप अपनी मर्ज़ी से उनको 1 2 3 ABC, या कोई अगर नाम देना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट वाइज आप नाम दे सकते हैं, ऑडियंस वाइज नाम दे सकते हैं, तो आप नाम चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब है कन्वर्जन। ये जो पूरा यहाँ पर सेक्शन है नीचे, ये कुछ कन्वर्जन का चलेगा। और फिर कन्वर्जन लोकेशन। पहले ज़रा इस कन्वर्जन लफ्ज़ को समझ लेते हैं। मार्केटिंग में जब भी मतलब ये एड्स वाली बात आएगी ना, ठीक है, मार्केटिंग में हमेशा जो कन्वर्जन लफ्ज़ होगा वो रिज़ल्ट को आप लेंगे। कन्वर्जन मतलब रिज़ल्ट। अब रिज़ल्ट यहाँ पर क्या हो सकते हैं, चूँकि हम थोड़ा कैंपेन को कल हमने पढ़ा था कैंपेन्स में, तो किसी में हम पेज लाइक्स ले रहे थे ना किसी कैंपेन में, तो पेज लाइक्स आपका रिज़ल्ट हो जाएगा। किसी में हम अवेयरनेस में रीच बढ़ा रहे थे, किसी में हम विजिटर्स बढ़ा रहे थे, किसी में हम सेल्स बढ़ा रहे थे, तो सेल्स रिज़ल्ट हो जाएगा, ठीक है। किसी में हम लीड्स ले रहे थे, तो लीड्स रिज़ल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी हमारा गोल होगा ना, उसको आप रिज़ल्ट और रिज़ल्ट यानी कन्वर्जन आप बोलेंगे, ठीक है। तो जब यानी कि मार्केटिंग में यही टर्म इस्तेमाल होगी कि अब कितनी कन्वर्जन हुई है, अच्छा कन्वर्जन रेशो क्या है, ठीक है, इस किस्म के जो ये लफ्ज़ आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्जन आप इसको बोलेंगे। तो अब फेसबुक पूछता है कि कन्वर्जन लोकेशन मैं कहाँ की रखूँ, आपको रिज़ल्ट कहाँ पर चाहिए। जी हाँ, तो अभी पहले ये ऑप्शन देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन फेसबुक जो है हमें दे रहा है। अच्छा, आपको याद हो कल हमने कौन सी कैंपेन स्टार्ट की थी? जी हाँ, ये यहाँ पर लिखा हुआ है इंगेजमेंट, ठीक है। इंगेजमेंट कैंपेन हमने स्टार्ट की हुई है। अब इंगेजमेंट में फेसबुक आपको कौन कौन से ऑप्शन दे रहा है। एक दे रहा है कि मैसेजिंग ऐप्स, यानी लोग आपसे मैसेजिंग ऐप्स पर रब्ता करें। इसमें भी मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तीनों ऑप्शन है, ठीक है। ऑन योर ऐड, मतलब जो आपका ऐड चल रहा है ना, जो भी वीडियो है, इमेज है, वहीं पर आपको, जी हाँ, मतलब इसका मतलब है कि वहाँ पर अगर आपको कन्वर्जन चाहिए तो आपको लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो फिर आप ये सिलेक्ट करेंगे। लोग आपको कॉल करें, ठीक है, क्या ये आप कन्वर्जन चाहते हैं। आपकी अगर वेबसाइट है तो क्या आपको वेबसाइट पर कन्वर्जन चाहिए, ठीक है, लोग आपकी वेबसाइट पर विजिट करने जाएं। अगर आपकी ऐप है, ऐप पर जाएं, ठीक है, या फेसबुक पेज, या फेसबुक पेज के साथ आप कन्वर्जन चाहते हैं, ठीक है। ऐसे भी होता है।